अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक फ़ंक्शन पे बात करेंगे, वी लुकअप फंक्शन पे। वी लुकअप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत यूज़फुल और पावरफुल फंक्शन है। स्पेशली अगर आपका डाटा वर्टिकल कॉलम में अरेंज है तो आप वी लुकअप का जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से कोशिश करूँगा इसको समझाऊँ, ताकि आपको ये प्रैक्टिकल इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे पास ये इस टेबल के अंदर मौजूद है। मैं इस टेबल को हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये हमारी, क्योंकि सोर्स इन्फॉर्मेशन है, इसी से हम लेके चलेंगे। ये हमारा जो टेबल है, इसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स नेम नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी यूनिट प्राइस है सेकंड कॉलम में। ये यूनिट प्राइस है और फिर शिपिंग चार्जेस हैं थर्ड कॉलम में। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं, सपोज मैं मंथली ये प्रोडक्ट्स अपनी सेल करता हूँ और मैंने कितनी प्रोडक्ट सेल की उसका डाटा मेरे पास मौजूद है। ये जनवरी के महीने की मेरी सेल है। ये जो मैंने टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है, ये टेबल, इस टेबल में हर प्रोडक्ट की, जितनी मेरी प्रोडक्ट सेल हुई उसकी डिटेल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर प्रोडक्ट के सामने उसकी यूनिट प्राइस जो सी वो मेंशन कर दूँ। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप, ये प्रोडक्ट है OU1XBR, इसको हमारा जो हाईलाइटेड टेबल है इसमें आप सर्च करेंगे OU1XBR, इसकी यूनिट प्राइस है $12 और आप यहाँ पर $12 इंसर्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप, जो हमारा प्रोडक्ट है 5AFLQR, इसको आप सर्च करेंगे। 5AFLQR $15 इसकी यूनिट प्राइस है और आप यहाँ $15 पंच करेंगे और ऐसे ही आप ये अपना पूरा टेबल कंप्लीट कर लें। तो जब आपके पास एक लेंथी किस्म का डाटा है तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको इस तरह फिल आउट करना। इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए हमारे पास वी लुकअप का फंक्शन मौजूद है। तो वी लुकअप, हम इसको, मैं आपको अब, ये जो हमारा, मैं अब इस कॉलम सी में मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर इस प्रोडक्ट की, OU प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस फॉर्मूला के थ्रू मैं इसमें अब पंच करूंगा। तो फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद आपने वी लुकअप लिखेंगे। ये एक्सेल आपको खुद ही इसमें सजेस्ट कर देगा वी लुकअप का फॉर्मूला। आपने इस पर जस्ट डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको वो बताता जाएगा एक्सेल खुद कि आपने क्या चीज़ इंसर्ट करनी है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आप किस वैल्यू को देखना चाह रहे हैं अपने इस हाईलाइटेड टेबल में, जो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है इस केस में। तो मैं अपना ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको जस्ट उस सेल पे क्लिक करना है जिसकी आप वैल्यू इस हाईलाइटेड टेबल में देखना चाह रहे हैं। आपने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है। नेक्स्ट वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने ये जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है इसको आप किस टेबल में देखना चाह रहे हैं या किस डॉक्यूमेंट में देखना चाह रहे हैं। वो डेफिनेटली हमारे पास वो ये जो हाईलाइटेड सेल है हम इसमें ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिट प्राइसेस इसी में मेंशन है कॉलम 2 में। तो मैं एक्सेल को अपनी जो टेबल अरे है उसकी रेंज दे दूंगा कि मैंने इस टेबल के अंदर अपने उस जो प्रोडक्ट जो मैं पहले सेलेक्ट कर चुका हूँ लुकअप वैल्यू में, उसकी यूनिट प्राइस जो मैंने सर्च करनी है उसकी रेंज, ये रेंज है। आपने इसको जैसी रेंज दी उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो वो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो आपने टेबल सेलेक्ट किया है उसके किस कॉलम में वैल्यू मौजूद है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें यूनिट प्राइस रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास इस कॉलम, इस टेबल में 3 कॉलम मौजूद हैं, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस एंड शिपिंग। तो जो सेकंड कॉलम है उसमें मेरी वैल्यू मौजूद है जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आपने 2 प्रेस कर देना है। 2 का मतलब सेकंड कॉलम। देन आप अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं जो आपकी वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट मैच हो या एग्जैक्ट मैच हो। आपने एग्जैक्ट मैच को डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अपने फॉर्मूला को ब्रैकेट क्लोज कर दें। आप एंटर करेंगे तो आपके सामने 12 वैल्यू आ गई। अब देखें OU1XBR मेरे पास, ये जो हमारा स्मॉल टेबल है जिससे हमने डाटा लिया है, इसमें ये यहाँ लाई कर रहा है। तो ये 12 इसके साथ मैच हो चुका है। तो आपका, अब आप इसी फॉर्मूला को जस्ट ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास हर प्रोडक्ट की जो यूनिट प्राइस है वो उसको ऑटोमेटिक इस
आपके डाटा से पिकअप कर लेगा और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये फार्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये आपने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, तो इसने कुछ नॉट एप्लीकेबल दे दिया। ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि आप जब ये फार्मूला आपने नीचे वाले सेल में कॉपी किया तो उसने जो हमने टेबल सेलेक्ट किया हाईलाइटेड पोर्शन में, उसने ये फर्स्ट जो रो है प्रोडक्ट यूनिट प्राइस और शिपिंग वाली, इसको इसने अनचेक कर दिया है और नीचे जो आपका ये जो ब्लैंक सेल है इसको सिलेक्ट कर लिया। सेम अगर आप उससे थर्ड वाले सेल में जाएंगे तो उसने फर्स्ट टू जो रोज थी, ये सेल्स थे, इसको उसने अनचेक किया और ये क्योंकि जितनी उसकी रेंज है ये इसको चेंज कर रहा है। इस चीज़ का हल ये है कि आपने जस्ट जो अपना फर्स्ट सेल जिसमें आपने फार्मूला इंसर्ट किया है, इसमें आपने जो टेबल रेंज दी हुई है, ये आपको यहाँ पर भी फार्मूला शो हो रहा है वी लुकअप B2F4, जो आपने टेबल की रेंज दी है इसके लिए ज़रूरी है आप इसको लॉक कर दें। उस इसमें कोई आपको जस्ट लॉक करने के लिए उस रेंज को आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। ये हमारी रेंज थी, इसको आपने F4 प्रेस कर देना है तो ये रेंज आपकी लॉक हो जाएगी। अब ये जब फार्मूला आप नीचे कॉपी करेंगे तो ये रेंज आपकी लॉक रहेगी, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको करके देख लेते हैं। आपने एंटर किया, यहाँ पे 12 प्रेस, 12 की वैल्यू आ गई। आपने Ctrl+C करना है और उसके बाद नीचे जितना ये कंप्लीट कॉलम में आपने Ctrl+V करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो सी है उसने ये हमारे जो सेल है उसको लॉक कर दिया। तो ये एक छोटी सी चीज़ इसमें मैंने ऐड की ताकि आपको इस चीज़ के हवाले से कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो सेम हम वी लुकअप का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये शिपिंग का भी एक कॉलम है, हमने आगे शिपिंग की वैल्यूज़ भी लिखनी है, इसमें मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। तो फिर आई होप कि आपको ये कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम इसमें सेम दोबारा रिपीट करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। एक्सेल ने सजेस्ट कर दिया वी लुकअप, जस्ट डबल क्लिक करना है। अब आपने लुकअप वैल्यू कौन सी देखनी है, प्रोडक्ट आपका वही सेम प्रोडक्ट है। उसके बाद आपकी रेंज क्या है, वो रेंज हमें इस हाईलाइटेड सेल, हाईलाइटेड टेबल जोन सा है, इसमें से हमने उसकी रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, पहले हमें यूनिट प्राइस चाहिए थी, अब हमें शिपिंग चाहिए। तो शिपिंग इस सिलेक्टेड टेबल के अंदर थर्ड कॉलम पे आ रहा है, तो आपने कॉमा के बाद 3 प्रेस करना है, अगेन कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच। आपका फॉर्मूला कंप्लीट, आपने अपनी ब्रैकेट क्लोज की, जस्ट एंटर किया 6.5, ये प्रोडक्ट हमारा, ये देख लें आप 6.5। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट थी, उसके बाद उसकी जो यूनिट प्राइस है वो 12 इंसर्ट होगी यहाँ पर और 6.5 आपका शिपिंग चार्जेस आ गए। अब आपने अगेन जो आपने रेंज दी, क्योंकि आपने फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो आपने जस्ट रेंज की जो वैल्यू है उसको लॉक कर देना है, जो कि मेरे पास ये मौजूद है। इसको आपने जस्ट F4 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। फार्मूला जस्ट आपने कॉपी करना है और नीचे तमाम सेल्स के अंदर इस फार्मूला को पेस्ट कर देना है। ये आपके पास तमाम वैल्यूज़ इंसर्ट होगी। तो इस तरह आपका डाटा जितना भी लेंथी डाटा है, या इसको आप इजीली जोन सा इफेक्टिवली आप इसको फार्मूला के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दिस वाज यूज़फुल, और आपने जो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है और बताना है कि आपको वी लुकअप के बारे में अगर कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे लाजमी फीडबैक के थ्रू ये गाइड करना है आपने। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।